आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में कोरोना से अभी तक 40 करोड़ लोगों की हुई है मौत। देश के 7 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा है कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 60,500 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद भारत में मरीजों का कुल आंकड़ा 23 लाख पार पहुंच गया है। 24 घंटों में कोरोना के भारत में 834 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद भारत में मरने वालों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है। भारत में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23,29,738 पहुंच गया है। वहीं 16,39,599 मरीज भारत में ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जहां 24 घंटों में 9,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में मरीजों की कुल संख्या 5,24,000 के पार पहुंच गई है। वहीं तमिलनाडु में मरीजों की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है, आंकड़ा 2,35,000 के पार पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में भारत में 834 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमितों की संख्या भारत में आज 60,963 पहुंची है। वहीं कोरोना के भारत में कुल मामले 23,29,738 हो गए हैं। वहीं कुल मौतें भारत में 40,091 हो गई। वहीं भारत में कुल एक्टिव केसों की संख्या 6,43,948 है। वहीं भारत में ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 16,39,599 हो गई है। वहीं देश में 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। इनमें सबसे पहला नाम महाराष्ट्र का था, जहां महाराष्ट्र में 5 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। दुनिया में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 4,580 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2 करोड़ 3 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 7,40,000 के पार पहुंच गया है। भारत में अंडमान निकोबार में टोटल मामले 1,625 हो गए हैं। ठीक होने वालों की संख्या यहां पर 709 हो गई है। वहीं 20 लोगों की यहां पर मौत हुई है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में कुल मामले हैं 2,44,549। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है 1,54,749। कोरोना से मरने वालों की संख्या यहाँ पर 2,203 हो गई है। वहीं बिहार में कुल 86,849 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं ठीक होने वालों की संख्या यहाँ पर 57,000 के आसपास है। कोरोना से मरने वालों की संख्या यहाँ पर 465 हो गई है। वहीं दिल्ली में कुल 1,47,391 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें 1,32,384 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,139 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वहीं गुजरात में 73,238 मामले अभी तक आ चुके हैं सामने। 56,516 लोग हो चुके हैं ठीक। 2,757 लोगों की यहाँ पर मौत की पुष्टि हो चुकी है। वही बात करें कर्नाटक की। कर्नाटक में 1,68,000 के आसपास मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ पर 3,398 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 40,300 के आसपास मामले हैं। वहीं ठीक होने वालों की संख्या यहाँ पर 30,596 है। पंजाब सरकार ने राज्य के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा ये फैसला स्टूडेंट को ऑनलाइन शिक्षा मदद करने के लिए मद्देनजर ये लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कक्षा 12वीं के स्टूडेंटों को 12 अगस्त 2020 को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। आपको बता दें कि योजना का पहला चरण में लगभग 1,75,000 स्मार्टफोन स्टूडेंटों को प्रदान किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के मुश्किल दौर में कुछ युवा स्टूडेंट के पास साधन उपलब्ध न होने की वजह से ऑनलाइन शिक्षा सामग्री प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था। स्मार्टफोन प्राप्त होने से युवाओं को वेब पर उपलब्ध सूचनाओं के साथ साथ विभाग द्वारा पोस्ट की गई अन्य शैक्षणिक सामग्रियां पहुंचाने में बहुत सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने योजना का शुभारंभ के लिए जन्माष्टमी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का शुभ दिन को चुना है। इस नई योजना के अनुसार स्मार्टफोन वितरण कार्य और जिला मुख्यालय और कुछ प्रमुख शहरों के साथ साथ चंडीगढ़ और पंजाब में 26 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक जिला या शहर से केवल 15 स्टूडेंटों को आमंत्रित किया जाएगा जो कि स्मार्टफोन प्राप्त करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब सरकार ने राज्य के कक्षा 9 से 12वीं के छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित करने की घोषणा की थी। कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के दौरान ऑनलाइन लर्निंग की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार स्कूलों के छात्राओं को कुल 50,000 स्मार्टफोन वितरित करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की थी कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से और 12वीं तक के छात्राओं को वितरण करने के लिए 50,000 स्मार्टफोन तैयार है। उन्होंने कहा कि छात्रों को ऑनलाइन लर्निंग की सुविधा प्रदान करने के लिए ये स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। सरकार का चौंकाने वाला फैसला, अपनी कार में 10 लीटर से ज़्यादा नहीं भरवा सकेंगे पेट्रोल डीजल।
महामारी कोरोना के दौर में राज्य सरकारें जहां पर अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में बढ़ोतरी कर रही है, वहीं मिजोरम सरकार ने बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला निर्णय लिया है। दरअसल मिजोरम सरकार ने राज्य में पेट्रोल डीजल भरवाने की सीमा निर्धारित कर दी है। इसके बाद अब वाहन चालक पेट्रोल पंपों पर अपने वाहनों में मनमर्जी से ईंधन नहीं भरवा सकेंगे। इन्हें निर्धारित मात्रा में ही ईंधन मिलेगा। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों के तहत राज्य में स्कूटर चालक प्रतिदिन 3 लीटर और अन्य दोपहिया वाहन चालक 5 लीटर और हल्के मोटर वाहन यानी कार में 10 लीटर और मैक्सी कैब और मिनी ट्रक जिप्सी में 20 लीटर पेट्रोल डीजल भरवाया जा सकता है। इसी तरह ट्रक और बस में प्रतिदिन 100 लीटर ईंधन भरवाया जा सकेगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर खुले में तेल बिक्री पर पूर्ण रूप से यहाँ पर रोक लगा दी गई है। वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने की सीमा निर्धारित करने के साथ साथ सरकार ने कुछ वाहनों को इस बाध्यता से छूट दी है। सरकार के अनुसार चावल और अन्य खाने पीने की चीज़ों के परिवहन में लगे वाहनों की टंकी फुल कराने की इजाज़त यहाँ पर दी गई। इसी तरह आवश्यक सेवा और सरकारी वाहनों में भी आवश्यकता के अनुसार ईंधन भरवाया जा सकता है। पेट्रोल पंपों पर आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। वही सरकार ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण कई जगह पर अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी कारण पेट्रोल डीजल के टैंक समय पर राज्य पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से राज्य में पेट्रोल डीजल की भारी कीमत यहाँ पर कमी आ गई है। बिगड़ती हालातों को देखकर सरकार ने फ्यूल राशनिंग का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी हुई है। देश में बाढ़ पीड़ितों को सरकार का तोहफा, बाढ़ पीड़ितों को घर के दरवाजे पर मिलेगा मुफ्त राशन। बिहार, असम, केरल और कर्नाटक समेत दूसरे कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिल रहा सस्ता राशन के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरित नहीं हो पा रहा है। ऐसे में केंद्रीय उपभोक्ता के मामले के मंत्री और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ऐसे सभी राज्यों को राशन की डिस्टॉक डिलीवरी ऑफ राशन करने यानी होम डिलीवरी करने के लिए कहा है। वहीं पासवान ने ट्वीट में कहा है कि देश के कई राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण भयावह स्थिति पैदा होने के साथ साथ लोगों को कई लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह आश्रय ले रहे हैं, वही जिसके उनके लिए राशन की दुकानों से अनाज लेना असंभव है। रामविलास पासवान ने राज्य सरकारों से कहा है कि जो बाढ़ पीड़ित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन दुकानों से राशन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए राशन की डोर स्टेप बाय स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की जाए, यानी घर पर इनकी डिलीवरी की जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को लाभार्थी को 5 किलो अनाज, जिसमें गेहूं या चावल दोनों हो सकते हैं, वो मुफ्त दिया जाएगा। वही कोरोना काल में अप्रैल से लागू मुफ्त अनाज वितरण की यह योजना अगले 3 महीने के लिए थी, लेकिन बाद में से 5 महीने और बढ़ाकर नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पहले चरण में प्रत्येक राशन कार्ड धारक परिवार को 1 किलो यहाँ पर दाल देने का प्रावधान भी था, मगर दूसरे चरण में 1 किलो साबुत चना दिया जाता है। वही पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के तहत 5 किलो मुफ्त अनाज और NSFA के तहत किफ़ायती दरों पर मिल रहे अनाज को मिलाकर केंद्र सरकार अप्रैल से नवंबर तक NFSA के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर महीने 10 किलो अनाज दे रही है। वही रेलवे की जमीन पर बनेगी भंडारण गृह। उन्होंने कहा कि इस प्रकार 4 सदस्यों के एक परिवार को 8 महीने में 3 क्विंटल से ज़्यादा अनाज मिलेगा। इससे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक की में जानकारी दी है कि पासवान ने बताया कि बैठक में रेलवे की जमीन पर खाद्य मंत्रालय के भंडारण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से भंडारण गृह बनाने की योजना यहाँ पर बनाई गई है। स्कूल कॉलेज फिलहाल अभी नहीं खुलेंगे। सितंबर में हालात देखकर सरकार करेगी फैसला। शैक्षणिक सत्र 2020-21 का आधा सत्र बीत चुका है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 4 महीनों से देश भर में स्कूल और कॉलेज बंद है। इससे छात्रों की पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय के संसदीय समिति की बैठक सोमवार को बुलाई गई थी। संसदीय समिति की बैठक में कहा गया कि देश भर में बंद स्कूलों को सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के बीच खोला जा सकता है। हालांकि ये फैसला मध्य सितंबर तक देश में कोरोना हालात को देखकर ही होगा। संसदीय समिति ने कहा कि कॉलेजों को लेकर यह फैसला हुआ है कि साल 2020 को जीरो एकेडमिक ईयर घोषित नहीं किया जाएगा। कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं होगी। ये परीक्षाएं सितंबर में होगी।
फिर नहीं, इस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि परीक्षाएं इस साल के अंत तक ज़रूर ली जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से दोनों सरकारों को एफिडेविट से जवाब देने को कहा है। चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोला जाए। वही अभिभावकों और राज्य सरकारों से मिले सुझावों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार स्कूलों को खोलने का खाका तैयार कर रही है। इस बैठक में यह तय हुआ है कि स्कूलों में एक साथ सभी क्लासों की पढ़ाई शुरू ना हो, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से खोला जाए। इसके अलावा यह भी फैसला लिया जाए कि प्राइमरी और विंग कॉलेजों से ये कॉलेज घर से ही चलेगी। वही समिति ने शिक्षा मंत्रालय को सुझाव दिया है कि सरकार स्कूलों में नर्सरी से तीसरी कक्षा तक के बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जाएगा। वह चौथी से 7वीं तक की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस सीमित व्यवस्था होनी चाहिए और 8वीं कक्षा और उससे ऊपर के छात्राओं के लिए पूर्ण ऑनलाइन कक्षा होनी चाहिए। समिति के कई सदस्यों ने कहा है कि कई बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप या मोबाइल जैसी सुविधाएं नहीं है। ऐसे में गरीब परिवार रेजिडेंट देकर कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का विकल्प पर विचार होना चाहिए। इस बैठक में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल, लैपटॉप और टीवी, दूरदर्शन व रेडियो की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है लेकिन इस पर पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है। इसलिए सरकार की तैयारी सितंबर और मध्य कोरोना के हालात को देखकर सितंबर के आखिर या फिर अक्टूबर में स्कूलें खोलने की है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मिलकर इसके लिए गाइडलाइंस बनाएंगे। इसके बाद ये दिशा निर्देश राज्य सरकार को भेजी जाएगी और स्कूल और कॉलेजों को दोबारा खोलने का आखिरी फैसला राज्यों पर ही छोड़ जाने का निर्णय लिया गया है। विधायकों के मिले पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस भी बनी है पक्षकार। करीब 1 महीने की बगावत के बाद सचिन पायलट की कांग्रेस में घर वापसी हो गई है। अपनी बगावत को पद और प्रतिष्ठा की बात कहने वाले सचिन पायलट ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में बसपा विधायकों के मसले पर हुई सुनवाई। इस मामले में हाईकोर्ट ने 13 अगस्त तक अगली सुनवाई होगी।